एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स एमसीक्यू चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी। खरीफ फसल किस मौसम में होती है? वर्षा ऋतु में। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु में। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? 450। पालमपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप क्या थी? कृषि। पालमपुर से निकटतम कस्बे का नाम शाहपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई? पंजाब। उद्यम का दूसरा नाम क्या है? मानव पूंजी। पालमपुर गांव में कितने लोग कृषि कार्यों में लगे हुए थे? 75% लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। हरित क्रांति की मुख्य क्रियाएं विशेषताएं क्या हैं? गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। 1 हेक्टेयर कितने मीटर की भुजा वाले होती है? 100। पालमपुर गांव में परिवारों की कुल संख्या कितनी थी? 450। आज भी कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत में ही सिंचाई होती है? 40। पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा कार्य क्या था? खेती। खेती है पालमपुर का मुख्य पेशा। हरित क्रांति भारत में कौन से दशक के अंत में शुरू हुई? 1960। पालमपुर गांव में उच्च जाति के लोगों के परिवारों की संख्या कितनी थी? 80। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से कितने गैर कृषि कार्यों में लगे हुए थे? 24। उत्पादन का मुख्य कारक कौन सी है? बाजार। उपयोगिता के सीजन क्या कहलाता है? उपयोगिता का सीजन उत्पादन। पालमपुर गांव में परिवहन से कौन से साधन उपलब्ध हैं? उपयुक्त से बैलगाड़ी, ट्रक, भैंसा गाड़ी। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति क्या कहलाती है? उपयोगिता। पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? उत्पादन के लिए जरूरी चीज कौन सी है? उपरोक्त सभी। पालमपुर गांव में इनमें से कितने घर मिट्टी और फूस के बने हुए हैं? अनुसूचित जाति के। इनमें से कौन एक अस्थायी पूंजी है? यंत्र। खरीफ ऋतु फसल की अवधि क्या है? जून से अक्टूबर। इनमें से कौन एक लघु कृषक है? एक श्रमिक जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि। पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या कितनी है? एक है पालमपुर में हाई स्कूल। पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी? प्रतिशत 75%। बड़े कृषकों के लिए पूंजी का स्रोत क्या है? बैंक और उनकी अपनी बचतें। पालमपुर गांव में इनमें से क्या नहीं था? रेलवे स्टेशन। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहां आरंभ की गई थी? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्पादन की कितनी इकाइयां होती है? 4। इनमें से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? उत्पादन के साधन नहीं है। इनमें से कौन नहीं है? व्यापार उत्पादन साधन नहीं है। पालमपुर गांव की कहानी में करीम कौन था? एक कंप्यूटर का शिक्षक। इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रिया नहीं है? फसलें उगाना। रबी ऋतु, रबी फसल की अवधि नवंबर से अप्रैल। इनमें से कौन एक उत्पादन का प्रचुर साधन है? श्रम। इनमें से उत्पादन का संगठन इकाई की कौन सी नहीं आता? डेयरी। क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया? हाँ। छोटे कृषकों के लिए कृषि ऋण का मुख्य स्रोत क्या है? बैंक और उनकी अपनी बचतें। इनमें से कौन अस्थायी पूंजी है? बीज। इनमें से कौन एक कार्यशील पूंजी का भाग है? कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा। कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, खनन क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं के भाग हैं। इनमें से कौन अस्थायी पूंजी है? कंप्यूटर। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? एक वर्ष में भूमि के टुकड़ों पर एक से अधिक फसलों को उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन हैं? 150 परिवार। इनमें से कौन हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? इनमें से पूरे भारत के श्रमिकों के जीवन स्तर को उठा दिया है।
इनमें से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी है? नगद रुपया। मानव पूंजी का दूसरा नाम बताएं। उद्यम। पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं? 450। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहते हैं? उपयोगिता। उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। इनमें से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी नहीं है? ट्रैक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? व्यापार। गेहूं, चना जौ आदि किस प्रकार के फसलें हैं? रबी। पालमपुर में मुख्य क्रिया क्या है? खेती। खेती पालमपुर का मुख्य क्रियाकलाप है। पालमपुर गांव में भूमि स्थिर क्यों है? खेती करने वालों की संख्या कम हो गई है। कच्चा माल कहलाता है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी को हम लोग कच्चा माल कहते हैं। HYV का क्या तात्पर्य है? अधिक उत्पादन करने वाले बीज। उत्पादन की पहली आवश्यकता भूमि। उत्पादन के पहली जो प्रथम आवश्यकता है हमारी भूमि है। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है? कृषि। आधुनिक कृषि विधि क्या है? HYV बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के प्रयोग से अधिक उपज प्राप्त करना। मदर डेयरी कहाँ की महत्वपूर्ण सहकारी कृषि है? दिल्ली की। पालमपुर गांव में उत्पादन बढ़ाने के लिए इनमें से कौन में से क्या उपाय है? बहुविध फसल प्रणाली। मौलिक पूंजी कौन नहीं है? ट्रैक्टर। पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कहा जाती है? छोटे किसानों और भूमिहीन किसानों से। श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। सविता को ऋण किससे मिला? तेज प्रताप सिंह से। धन्यवाद। आप लोग सभी याद कर लें।